ये रांची में राज्य का राजधानी में पहली बार करम का पूर्व संध्या का आयोजन करने का मतलब है, कारण है, हम लोग अभी तक जो महसूस कर रहे हैं, आदिवासी समाज का सांस्कृतिक धरोहर डिटोरिएट हो रहा है, गांवों में भी और पूरा भारत देश में भी। तो उस सांस्कृतिक जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, जो छूटा हुआ है गांवों में, उसको कलेक्टिवली, मतलब जैसे अभी यहाँ 250 तो गांव आए हैं, 250 गांव में एक इंस्पिरेशन जाएगा और वो कोशिश करेगा कि कल को अपना गांव का आंकड़ा में बेहतर करे। ये मेरा खास एक मकसद है, इसको गांव तक पहुंचाना, क्योंकि हम सब चिंता तो कर ही रहे हैं। इस बार हमने जैसे विधानसभा में मानदर सभी विधायकों को दिया था, उसका यही पर्पस था कि कल्चर हमारा नगड़ा, ढोल, मांदर, नृत्य, संगीत, गाना, ये सब आए बचे, ये सब। तो इसके साथ साथ हमने कहा था कि एक कम्युनिटी में एक सर्वाइवल का भी सवाल उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसकी पहचान का। उसके जैसे अगला साल सरना का कोड का जनगणना होने वाला है, तो हमारा डिमांड बहुत पहले से रहा है, ये सभी लोगों को एक साथ इस इसमें बात को रखने का मतलब है कि वो सरना कोड आने वाला कल में 26 का जनगणना से पहले हम लोग को दे दे। दूसरी बात, यहाँ पढ़ा के माध्यम से आयोजन किया गया है। छोटा नागपुर में 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, 10 पढ़ा, 21 पढ़ा, 22 पढ़ा, ऐसे पढ़ा संगठन को गांव को चलाते थे। भारत का संविधान बनने से पहले आदिवासियों का पार्लियामेंट, आदिवासियों का सुप्रीम कोर्ट, आदिवासियों का जो भी सिस्टम चलता था, जो सिस्टम चलता था ना, वो पढ़ा के माध्यम से चलता था। वो रूल बनाता था, वो संचालित करता था। तो वो संकट में है। अभी पेशा में भी उसकी मान्यता को, या तो उसका अधिकार को, उसका शक्ति को, उसका पावर को नहीं दिया गया है। तो एक राइट के लिए भी इस समाज का जुगाड़ होना, एक संवैधानिक अधिकार का मांग के लिए भी। और हम लोग इस पर भी चिंतित हैं कि परिसीमन करके आदिवासियों को घटाने का प्रयास होगा, आने वाला अगला साल तक में होगा। इस पर भी परेशान है। तो लोगों को ये मैसेज देना, कल्चर को, नृत्य और संगीत को बचाना, अधिकार को लाना, सरना कोड को पाना, परिसीमन को रोकना, और या पैरेलल में लाना, और हमारा पाढ़ा का संगठन, जो इसमें छोटा नागपुर के आदिवासियों का एक मूल संगठन है, इसी से गांव कंट्रोल होता था। मतलब एक कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो सारी चीजों को उसी के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था। वो चीज वायोलेट हो रहा है या अवॉइड किया जा रहा है उसको। तो आने वाला कल में पेशा कानून में उसको एंट्री भी कराना हम लोग चाहते हैं। तो कानूनी रूप से वो चीज, और नृत्य और संगीत को, हम ये चीज को जानते हैं, दुनिया में फोक डांस सबसे समृद्ध और सबसे बेहतर है जो आदिवासियों के पास है। अदरवाइज दुनिया में तो सब इंडिविजुअल डांसेस हैं, अकेला अकेला। डिस्को डांस, क्लब में डांस, वो आनंद नहीं देता। तो हम लोग बहुत कुछ खो रहे हैं। उस आनंद को जो पुरखों ने दिया था, उसको खो रहे हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब इस समाज के माध्यम से हम लोग उसकी इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं कि उसके बगैर आपकी बीमारी वगैरह ठीक नहीं होगी। ये एक कसरत है, ये एक तरह से एक्सरसाइज है। जिस तरह से रामदेव बाबा एक्सरसाइज करते हैं, आधे घंटे आप यहाँ पर नगाड़ा मांदर बजाएंगे, इतना पसीना निकलेगा कि हार्ट और किडनी आपका ठीक हो जाएगा। तो पुरखों के द्वारा वो चीज को किया गया था। और संगीत तो जानते हैं कि दिमाग को ठीक करता है, ठंडा करता है संगीत। तो आदिवासियों के पास अपनी कई तरह की रागों का संगीत है, लेकिन वो भी समाप्त होने को कगार पे है। रांची में भी वैसा स्थिति आ गया है। तो हम लोग रांची में करने का मतलब, रांची के गांवों को करम टोली, नगड़ा टोली, ये सारे डीजे बाजा से करते हैं। आप नगाड़ा लाइए, आप मांदर लाइए। यस, हम लोग करेंगे। हमारा विभाग है, हमारे विभाग में पूरा भारत देश, हम लोग आने वाला कल में
माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद इसको स्वीकृति प्रदान करेंगे और वो कह भी रहे हैं पूरा भारत देश के सभी स्टेट के आदिवासियों की संस्कृति को हम लोग यहाँ प्रदर्शित करेंगे और विश्व के मानस पटल में हम लोग बहुत सारा जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में है तो वहां भी एक शेयर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे कल्चर को। यहाँ जैसे केरल है, केरल में भी है, बहुत यूनिक है, तो वो हम लोग पता नहीं चल पाता है केरल में। छत्तीसगढ़ तो जानते हैं, उड़ीसा जानते हैं, लेकिन केरल में भी है। और जैसे हमारा साउथ इंडिया के बहुत सारा स्टेट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा भरा पड़ा है, बट उसको कोऑर्डिनेट करना, एक साथ लाना, एक साथ लाने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शायद पटना से आ जाएंगे तो एक बार हम लोग का आशीर्वाद दे देंगे। और ये पहली बार हो रहा है जिसमें आने वाला कल से हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे हर बार गुमला, लोहरदगा, रांची में भी। हाँ, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। जैसे मैंने कहा कि पाढ़ा संगठन पेशा का मूल आधार है। पेशा में मूल अधिकार है आदिवासियों का ट्रेडिशनल सिस्टम को लागू करना। अब यहाँ पर छूट गया है, मतलब पढ़ा का अधिकार जो होता था, पढ़ा जो काम करता था, जो फंक्शन था, और उसका अधिकार और उसका कर्तव्य क्या होगा, उसको आप उसको डालिए उसमें। मेरा ये कहना है आज के दिन में इसको भी डालना है। हाँ, मांदर रहेगा तो नृत्य आएगा, नृत्य आएगा तो संगीत बचेगा। ये दोनों चीज मांदर पे रिलेटेड है। इसीलिए रांची जिला, सभी जिलों में हम लोगों ने भेज दिया पैसा। रांची जिला में 1.5 करोड़ भेजा है और अब उसका क्रय हो रहा है, टेंडर हो रहा है, तो उसके बाद गांव-गांव वितरण हो जाएगा। सभी जिलों में हम लोगों ने भेज दिया है उसको।